अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। यकीनन आप लोग अपनी ईद का दिन बहुत अच्छे से अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आज आपके ईद के दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग आपके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ईद कुर्बान सिर्फ़ कुर्बानी का एक दिन नहीं होता, बल्कि ये इसार, मोहब्बत, भाईचारे और कुर्बानी का पैगाम देता है। इसके साथ साथ ये वो वक्त होता है जब दिलों के दरवाज़े खुलते हैं, जब खानों की खुशबू होती है, दोस्तों की महफ़िलें सजती हैं और ईद कुर्बान के कुर्बानी के जज्बे से पूरे घर का माहौल जो है वो बहुत खूबसूरत बना होता है और ये सारी चीज़ें आपस में मिल के ईद के दिन को यादगार बनाती हैं। और आज हम अपने ईद का दिन सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर खालिद महमूद खोखर के घर। उनके साथ आज ईद का दिन सेलिब्रेट होगा, उनकी एक्टिविटीज़ देखेंगे और साथ में आप लोगों को भी ईद के दिन बहुत सा फ़न करवाएंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। कैसे हैं? ईद मुबारक। जी सर। आप नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसानों के हकूक़ के लिए वक्फ़ कर रखी है, लेकिन आज हम उनसे किसान सियासत की नहीं बल्कि उनसे उनके दिल की बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, ईद की खुशियाँ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, दोस्तों और घर वालों के साथ किस तरह से लम्हात को गुजारते हैं और इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं। आज हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर खालिद महमूद खोखर साहब के पास और आज करेंगे इनसे ईद के मौके पर ढेर सारी बातें और इनसे इनके ईद के दिन की एक्टिविटीज़ भी पूछेंगे। तो आइए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सबसे पहले तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बस हम तो ईद के दिन हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो ऐसी शख्सियात हैं जो इतना ज़्यादा सोसाइटी में सर्व कर रहे हैं, उनको ईद उनकी देखें कि वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बस इसीलिए आज हम आपके पास आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो पूरा ईद का माहौल बना हुआ है। और कैसा गुजरा है ईद का दिन, सबसे पहले ये बताइए। बहुत अच्छा जी। और वैसे भी ये ईद हमारे लिए बड़ी स्पेशल ईद है इस दफ़ा। वो इसलिए कि हमारे पाकिस्तान को जितनी बड़ी हिंदुस्तान के खिलाफ फतेह नसीब हुई है, इसलिए हमारे ईद का जो मज़ा है वो दुबाला हो गया है। ज़बरदस्त। मैं ये समझता हूँ कि हमारी मेरी उम्र 63 साल है इस वक्त। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये जीत थी। मैं अगर देखूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी कौन सी मिली है, तो ये पाकिस्तान की जीत मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। बिल्कुल। तो आज उस मौके के ऊपर नज़दीक ईद का आज आ जाना, ये खुशी को और दुबाला कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। इस ईद में हमारी जो दोस्तों के साथ डिस्कशन हो रही है, हम एक दूसरे को जो जहाँ पे ईद मुबारक दे रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान की जीत की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ईद के दिन का आगाज़ कैसे होता है? ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ना, फिर मीठा खाना, फिर कुर्बानी करना, तो आपके दिन की क्या तरतीब होती है? देखिए जी, मैं क्योंकि गांव में रहता हूँ, सारी ज़िंदगी गुजारी है, आज भी मेरा कनेक्शन वही गांव के साथ है। इस वक्त भी मैं सुबह उठ के पहले सीधा गांव में ईद नमाज भी वहीं जाके पढ़ना, कुर्बानी भी वहीं जाके करनी, और जो हमारे गांव के जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन सब से मुलाकातें करना। ठीक है। और वहाँ पे जाके एक ख़ास किस्म की अपनायत फील होती है उन लोगों से मिल के, चाहे मैं उनसे महीने बाद मिलूँ या 4 महीने बाद मिलूँ या ईद के ऊपर मिलूँ, वो अपनायत मुझे कहीं और नहीं मिलती। क्योंकि इंसान के सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे पैदा होता है, उस मिट्टी से ख़ास किस्म के इंसान को इश्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए तो कहा गया कि ये मिट्टी हमारी माँ है। तो हर शख्स अपने उस इलाके से जहाँ पे रह रहा हो उससे प्यार करता है। फिर ये है कि ईद का दिन बनाया इसलिए गया है कि हम लोगों की खुशियों में भी शामिल हों और वहाँ जाके पता करें कि लोगों के हालात क्या हैं, कौन ईद मना रहा है, कौन ईद नहीं मना रहा, किसकी कैपेसिटी है ईद बनाने की, किसकी कैपेसिटी नहीं है ईद बनाने की, उनको क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं, कितना सपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारे फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन जी अकेले ईद बनाना कोई ईद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद का दिन रखा इसलिए गया है कि ईद जाके हम लोगों में अपनी खुशियाँ बांटें।
और उनके साथ बैठें, उनके साथ गपशप करें, एक दूसरे का जो भी ईद के दरमियान वक्फा आया, एक ईद और दूसरी ईद के दरमियान अगर उनके कोई मसले मसाइल है वहाँ बैठ कर डिस्कस करें। इसीलिए ईद के 3 दिन रखे गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ईद की हम तैयारी बहुत दिन पहले से कर रहे होते हैं और 3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसे ही होता है? मैं काश्तकार हूँ जी। हम साल के 365 दिन हमारा काम होता है जी। ठीक है। रात में छुट्टी कोई नहीं, बिल्कुल जी। लेकिन ये 3 दिन हम छुट्टी करते हैं और 3 दिन हम ये काम करते हैं, इसके लोगों से जाके मिलते हैं। बल्कि मैं फिर उसके बाद अपने गांव से निकल के जो नज़दीकी गांव हैं उनमें जाता हूँ, जो वहाँ पे मेरे क्लास फेलो मेरे दोस्त हैं, उन सब से मैं मुलाकातें करता हूँ जी। सबसे मिलते हैं, क्योंकि मैंने प्राइमरी स्कूल वहाँ से की, मिडिल वहाँ से की, मैट्रिक वहाँ से की, तो मेरे जो 7 दोस्त हैं ना पुराने, वो सारे वहीं के रहने वाले हैं। तो इसलिए मैं अपने गांव में हर ईद पे ये रिवायत बरकरार रखते हैं, लाजमी मिलते हैं? मैं लाजमी मिलता हूँ जी। मैं हर ईद वहीं पे गुजारता हूँ जी। हमारी उसके बगैर ईद होती नहीं, बल्कि ईद नमाज वहाँ पढ़ के सबसे मिल के उसके बाद घर आ गया। और घर आके बल्कि होता तो ये है कि अक्सर ईद वाले दिन दोपहर का खाना गांव में होता है। अच्छा। और उसके बाद शाम का खाना अपने घर में, फिर फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, इस तरह फिर मुलाकातें चलती हैं। अच्छा सर, कुर्बानी के जानवर की हम बात करेंगे। कुर्बानी का जानवर बच्चों को तो बहुत शौक़ होता है जानवर ख़रीदने का, और यकीनन आपका भी बचपन गुजरा होगा, तो उस वक्त जानवर लेने का शौक़ होता था, उसको पालना, उससे मोहब्बत करना। तो क्या अभी भी इस तरह से होता है? इतना टाइम मिल पाता है या बच्चे ख़रीदते हैं? देखो मैं आपको, कुर्बानी पहले एक जज्बे का नाम है जी। इंसान देखो ना, हम गोश्त वैसे भी खाते हैं, हाँ, लेकिन कुर्बानी के गोश्त की ख़ास लज्जत है। बिल्कुल। और उसका हमें इंतज़ार भी होता है, क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है। और जब हम कुर्बानी का कोई भी रखते, अगर पहले हम बचपन में अपने जानवर खुद रखते थे, आजकल हम परचेज़ करते हैं। पहले मैं परचेज़ करता था, अब मेरे बेटे परचेज़ करते हैं जाके। लेकिन उसमें आपकी पसंद शामिल होती है, रज़ामंदी, या बस बच्चों ने जो जानवर खरीद लिया? देख, अब उन पर ट्रस्ट करना पड़ता है। ठीक है। बल्कि उनको एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी है। हाँ। और उनके ऊपर ये वजन डालना भी बड़ा ज़रूरी है कि वो जाएं और खुद जाके करें। ठीक है, जिम्मेदारी समझें यानी अपनी। देखिए मैं आपको, मेरी और बहुत सारी मसरूफियात। हाँ, सही। अब देखिए, आप जिस घर में बैठी हैं, अच्छा, तो मैं पहले दिन आया था जब इसकी ईंट रखी गई, जब फाइनल हो गया तो उसके बाद में उसको मेरे बेटे ने बनवाया। माशाल्लाह। हाँ, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि उनको बाख्तियार किया है, ताकि वो खुद ही अपना काम संभालें, क्योंकि अब जवान है माशाल्लाह, अपना काम। अच्छा, मुझे बताइए कितने बच्चे हैं आपके, और ईद पे वो ख़ास फरमाइशें करते होंगे? ज़ाहिर है वालिद हैं आप उनके। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं और मेरी एक बेटी है जी। मेरी बेटी स्पेशल चाइल्ड है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि नहीं, हमने आपकी बेटी को देखा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी सी हैं। जी, वो स्पेशल चाइल्ड है जी। इसकी दुआएं हमारे साथ होती हैं हर वक्त, बहुत दुआएं करती है, बहुत माशाल्लाह। स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद बहुत एक्टिव है। मेरे साथ सबसे ज़्यादा जिसका रब्ता होता है, सबसे ज़्यादा घर से, वो मेरी बेटी का होता है। अच्छा, सही। क्योंकि उसको लुक आफ्टर हम सब मिल के करते हैं, पूरी फैमिली में, बल्कि पूरी फैमिली को वो इकट्ठा रखती है। ठीक है, बेटियां तो ऐसी ही होती हैं। जी। बिल्कुल। मेरी मिसेस की पिछले साल इन्हीं दिनों में 4 जून को डेथ हुई थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली सब हम अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नत में जगह दे। और माशाल्लाह आपकी फैमिली का मैं प्यार देख रही हूँ, आपके सब बच्चे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी यकीनन हम मिलेंगे, बात भी करेंगे। पहले आपसे ही हम बात करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि ज़ाहिर आपकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं, आप पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर हैं, तो क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं आपकी और लाइफ कैसी गुजर रही है? देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले मेरी ज़िम्मेदारी है मेरी काश्तकारी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही बिज़नेस है, वो ज़राअत से है। ठीक है। मेरा इसके अलावा कोई कारोबार नहीं, ना मैं कोई और काम करता हूँ। और ज़राअत जो है ना, वो साल के 365 दिन 24/7 जो है ना, वो ये काम चलता है। ठीक है। ज़राअत के बाद फिर मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर की, लाहौर इस्लामाबाद में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है। मुझे सफ़र भी बहुत करना पड़ता है, तो मैं उससे मेरा टाइम काफ़ी गुजरता है, क्योंकि इस मुल्क में, ये पाकिस्तान में, हम किसान जो है ना, हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप सर, आप ज़ाहिर इतनी मोहब्बत आपको किसानों से है, आपकी ज़िंदगी पूरी उनके लिए आपने वक्फ़ की है, तो जब गांव वगैरह जाते हैं, या वो किसान जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ईद सेलिब्रेट करते हैं? उनको कैसे गोश्त बांटने जाते हैं, उनके साथ खाते हैं, किस तरह से ईद मनाते हैं? ऑफ कोर्स हमारा एक बचपन से एक ताल्लुक़ है ज़राअत से, आज से नहीं है। मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ,
और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं काश्तकारी लार्ज स्केल पे करता हूँ। तो मेरा जहाँ जहाँ मेरे पास रकबे सब लोगों से रब्ता होता है, सब लोगों से मिलन जुलन होता है, ईद मिलते हैं। ईद के अलावा भी हम लोग इकट्ठे होते हैं। सही। हमारा एक दोस्तों के बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं जो हम डेली बेसिस पे हम मिलते हैं, आपस में बैठ गपशप करते हैं, इकट्ठे मिलके खाना वगैरह इकट्ठे खाते हैं, कभी किसी दोस्त के पास, कभी मेरे पास, कभी किसी और दोस्त के पास। हो गया। हमारा ये एक सोशल लाइफ हमारी चलती रहती है। ठीक है सर। बिल्कुल, दोस्तों से ही ज़िंदगी में मैं कहती हूँ बहार होती है, और फिर ईद के मौके पे तो दोस्तों के बगैर हम ईद का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। गुफ्तगू हमारी बहुत लंबी है और अभी बहुत सी बातें करना बाकी है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है एक शॉर्ट सी ब्रेक का। लेते हैं ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो दोबारा आपसे मिलेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर खालिद महमूद खोखर साहब के साथ मौजूद हैं, और आज ईद का दिन इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यकीनन आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, और आप लोगों ने खूब ईद को एंजॉय भी किया होगा, और मज़े मज़े के खाने भी खाए होंगे। और ईद तो इसी तरह से ही गुजारी जाती है। और अभी हमें ज्वाइन किया है सर ने, और साथ में उनकी फैमिली भी मौजूद है, इनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले सर की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बचपन की ईद जो होती थी और अब की जो ईद है, तो उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए जी, बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ जी। बचपन में मैं गांव में रहता था। ठीक है। और बड़े लिमिटेड सोर्सेज होते थे सही। गाँव में। फिर भी बहरहाल हम एक, क्योंकि काश्तकार से ज़िम्मेदार से ताल्लुक़ था, बहुत अच्छी ईद गुजरती थी और हमें ईद का इंतज़ार होता था। ठीक है। और ईद का इंतज़ार उसका मैं यानी कि उस वक़्त के जज्बात का लफ्ज़ों में इहतार के नहीं बता सकता कि मैं कितनी खुशी होती थी कि हम ईद का एक तो इंतज़ार करते थे, फिर अपने वाले साहब के साथ जाना, कपड़े लेना ईद के लिए, जूते नए लेना, फिर टेलर के पास जाना, सिलवाना, फिर बार बार टेलर के पास खुद चक्कर लगाना कि हमारे कपड़े तैयार हुए हैं या नहीं हुए। बिल्कुल। फिर ये है कि देहात में जो ईद है उसका एक अपना मज़ा है। हमारे बचपन में एक लोगों के साथ हमारा ताल्लुक, मेल जोल ऐसा था कि पूरा गांव एक फैमिली है, यानी सब एक ही घर की तरह रहते थे। उसमें किसी कोई कौम से आया, जिस कौम से आया, लेकिन ईद वाले दिन हम सब इकट्ठे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मैं यंग एज में, हम ईद वाले दिन शाम के वक्त हमारा कोई ना कोई मैच भी ज़रूर होता, हम खेलते भी ज़रूर थे। ईद वाले दिन शाम को सही कोई ना कोई मैच रखा होता, किसी दूसरे चक के साथ, किसी और लोगों के साथ, ये हमारा एक चलता रहता था। ईद का मतलब भी यही है कि हम लोगों के साथ खुशियाँ बांटें, और हम भरपूर तरीके से। अभी आपने बताया इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती थी ईद वाले दिन, अब क्या होता है, हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, कपड़े लेते हैं, गोश्त खाते हैं, खाने खाते हैं और फिर सो जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते। आपने फील किया? मेरी देखें ना, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं दिन को नहीं सोता थी बिल्कुल, कभी भी। ठीक है। ना सर्दियों में ना गर्मियों में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्टिविटी वैसे ही है जी। मैं ईद वाले दिन भी मैं खासा एक्टिव रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आगे पीछे भी हमारा ये चलता रहता है, क्योंकि काश्तकारी भी मेरी काफ़ी वसी है। आज भी हम दोस्त बिला नागा इकट्ठे होते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और बल्कि मैं रात को अपने दोस्तों के पास लेके जाऊंगा, इंशाल्लाह चलेंगे हम लोग आपकी ईद दोस्तों के साथ भी देखेंगे। रात को दोस्त बैठते हैं, दोपहर को हम गांव में वहाँ के दोस्त डेली बैठते हैं, तो ये हमारा सिलसिला माशाल्लाह इतनी भरपूर लाइफ आप गुजारे हैं। तो कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसी रस्म जो आप मिस करते हो कि बचपन में ईदें ऐसी होती थी, अब हमारी जो नए बच्चे आए हैं वो इस चीज़ को नहीं देख पा रहे? देखिए जी, हमारा बचपन में बहुत सादगी थी जी। मैं एक उस वक्त जो सबसे बड़ी खूबी है, हमारी ग़िज़ा खुसूसन सादा थी और बहुत अच्छी ग़िज़ा थी। आज हमारे बच्चों को वो ग़िज़ा अवेलेबल नहीं है। आज ये बर्गर खा लेंगे, ये पिज़्ज़ा खा लेंगे, और इनकी वो सेहत भी नहीं है जो हमारी बचपन में हमारी थी, जो एक्टिव थे हम जितना इस हद तक। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें उसी पुरानी तर्ज पे जाना चाहिए, पाक और साफ़ सब्ज़ी हो, खालिस दूध हो, ये हमारी हस्पतालों से जान छूटे। हाँ, आज हमारा सबसे बड़ा जो मसला है पानी है, खालिस दूध का, पाक और साफ़ सब्ज़ी का, इसलिए हमारे हस्पताल भरे हुए हैं और खेलों के मैदान हमारे खाली हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ईद वाले दिन रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना होता है, उनके घर गोश्त लेकर जाते हैं मिलने के लिए नमाज के बाद? जी, मेरा रब्ता, मैं सबसे मिलता हूँ जी। मुझमें सबसे बड़ी बात ही यही है कि मैं रवाबत रखता हूँ, कायम रखता हूँ। मैं रिश्तेदारों से मिलता हूँ, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, मैं कता ताल्लुक़ किसी से नहीं करता। अच्छा। मैं हमेशा सबसे मैं मिलता रहता हूँ। उसकी वजह ये है, और एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अजीज़ों और अक़ारब से उनके दुख दर्द में हर वक्त साथ होता हूँ, क्योंकि
अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोगे यहाँ। बिल्कुल, और ईद भी मेरा ख्याल है हमें यही पैगाम देती है, मिला जुला जाए, इसार मोहब्बत से। अच्छा, आपसे तो गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं यहाँ पे, आपके बेटे भी हैं खालिद महमूद साहब के, तो उनके बेटों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आपके चेहरे से ही नज़र आ रहा है कि ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरी है। क्या क्या किया है सारा दिन, क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, और अपना तारुफ भी थोड़ा सा करवा दें। कुर्बानी की, और घर गांव में हम कुर्बानी करते होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कुर्बानी करके हम वापसी मुल्तान आए थे, तो यहाँ पे आके खाना वगैरह खाते हैं, बनाते हैं। अच्छा, खाना खुद भी बनाते हैं या सिर्फ बनवाते हैं और खाते हैं? नहीं, घर वाले ही बनाते हैं। घर वाले बनाते हाँ हैं। ईद वाले दिन क्या फरमाइश होती है कि सबसे पहली चीज़ ये चाहिए मुझे, कुर्बानी हो गई है, गोश्त बट गया है, गोश्त साफ़ हो गया है, अब मेरे लिए सबसे पहली डिश ये तैयार हो जाए? मैं तो अबू वाली बात कि मैं फास्ट फूड मैं बकरा खाता ही नहीं, गोश्त खाता ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो पूछा ही नहीं आपसे कि आप तो गोश्त ही नहीं खाते, बांट देते हैं सारा। हाँ जी। कुछ भी नहीं खाते? मैं नहीं खाता। अच्छा जी, वैसे क्या पसंद है, फास्ट फूड में क्या पसंद है? पिज़्ज़ा या चिकन कढ़ाई वगैरह खाता हूँ, मतलब कि बकरा वगैरह बड़ा गोश्त वो नहीं खाता। अच्छा, ईद वाले दिन वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है रेस्टोरेंट से अच्छी चीज़ ढूंढना। मैं 1-2 दिन पहले चिकन लेके अपने रख लेता हूँ। अरे वाह, सही है, स्टॉक कर लेते हैं। तो हाँ कुर्बानी का जानवर जैसे ख़रीदते हैं आप, कितने दिन पहले उसको ख़रीद लेते हैं, कितनी उसकी खिदमत करते हैं, कितना टाइम गुजारते हैं? 2-4 दिन पहले बस। ठीक है। तो सबसे पहले जो गोश्त का हिस्सा बनता है, तो आप किसकी तरफ जाते हैं उसको तकसीम करने? खुद जाते हैं, वालिद साहब के साथ? वहीं पे गांव में, मतलब कि जो हमारे वहाँ पे गरीब वगैरह हमसाए, उनको 3 हिस्से बराबर बांट करते हैं, उनको एक हिस्सा वहाँ बांटता हूँ, बाकी एक हिस्सा रिश्तेदारों का वो भी मैं खुद जाके देता हूँ, ठीक है। बाकी एक हिस्सा हम घर ले आते हैं, उसमें से भी तकरीबन हम बांट देते हैं। घर एक दिन वो जो पकता है, अगले दिन दूसरा जानवर फिर करते हैं, ठीक है। मतलब फ्रेश जितना पकाया बाकी सारा बांट दिया। चलें, ज़बरदस्त। अब साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक हो। तो ये बताएं, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं ईद की? जी, बहुत खुशियाँ। सुबह ईद पे क्या फीलिंग्स होती हैं, कितने दिन पहले से तैयारी कर रहे होते हैं आप? 15 डेज़ पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, जानवर आ जाते हैं, फिर वो गांव में ही होती हैं, तो फिर वहीं पे जाके उनके साथ खेलते हैं, कि देखभाल करते हैं। सही। अच्छा, आप लोग गांव में ही जानवर को रखते हैं और जी। वहीं पे उसकी? वहीं पे ईद का। अच्छा, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? उनके साथ। अच्छा, बच्चों को ये होता है थोड़ा सा, उनसे बड़ा लगाव हो जाता है कि जानवर है, अब इसकी कुर्बानी हो रही है, तो क्या फीलिंग होती है? कुर्बानी के टाइम पे होते हैं आप वहाँ पे खुद? कुर्बानी के टाइम थोड़ा सा होता है बंदे को, क्योंकि इतने दिन उनके साथ रहते हैं। ईदी मिलती है? छोटी ईद पे तो लाजमी मिलती है, बड़ी ईद पे मिलती है? बड़ी ईद पे भी मिलती है। अच्छा, मिल जाती है आसानी से, या आप थोड़ा सा कहना आसानी पड़ता से है कि मिलती है, ईदी सारी दो? देते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं ईदी का? ईदी बस इकट्ठे करके फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं। ठीक है। खाते किस किस से ईदी लेते हैं? बाबा मम्मा से बाकी ठीक हो गया। और दोस्तों के साथ कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? दोस्तों के साथ इकट्ठे मिल के बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं। सही है। और दो बड़े प्यारे से क्यूट से बच्चे भी हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, दोनों भाई हैं आप? जी। तो माशाल्लाह से मैचिंग करके ड्रेसेस लिए हुए हैं। किसकी पसंद के हैं ईद के जोड़े? ये मम्मा की पसंद के हैं। मामा की पसंद के हैं। अच्छा, मामा की पसंद इजीली पहन लेते हो? वहाँ पे लड़ाई हो रही होती है, नहीं अपनी पसंद का लेना है? पहन लेते हैं। पहन लेते हैं। अच्छा, बहनों में ये चीज़ बहुत होती है कि एक जैसा ड्रेस नहीं पहनना। आप दोनों को देख के नहीं मुझे लग रहा है ऐसा होता है। ऐसा नहीं, एक जैसे पहन लेते हैं? पहन लेते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, ईदी मिली है? मिली है। कितनी मिली है? किसने सबसे ज़्यादा ईदी दी है? मुझे बाबा ने दी है सबसे ज़्यादा बाबा ने ईदी। सबसे ज़्यादा ईदी दी है। तो आसानी से दे दी थी बाबा ने? आसानी से दे दी थी। क्या बात है। ऐसे बाबा जो है ना, वो खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, वरना अक्सर बाबा जो होते हैं वो कहते हैं ईदी सिर्फ छोटी ईद पे मिलती है। ठीक है, एक और प्यारा सा बच्चा है, अब हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजरी है ईद? मज़ा आ रहा है? बहुत। क्या किया है सारा दिन? अच्छा, मुझे बताओ, कुर्बानी का जानवर लिया था? लिया था। आपने खुद पसंद किया था? हाँ जी। क्या लिया था? बकरा। बकरा लिया था। ठीक है। तो ईदी मिली है? मिली गोश्त है। खाया? क्या क्या किया सारा दिन? एंजॉय किया ईद पे? हाँ जी। चलें जी, माशाल्लाह। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप लोग बड़े सब मिलजुल के ईद मना जी। रहे हैं, तो
ईद होती भी यही है कि आपस में मिलजुल के ईद मनाना। आपका सारा दिन कैसा गुजरा है आज, किस किस जी से माशाल्लाह मिले बहुत हैं? अच्छा, मतलब कि ईद की नमाज़ गाँव जाके पढ़ते हैं हम, फिर वहाँ पे सारे रिश्तेदारों को मिलना, फिर वहाँ पे कुर्बानी भी करना, वहाँ पे गोश्त बांट के फिर मुल्तान वापसी आना, ठीक इस है। तरह फिर यहाँ पे आके सारे रिश्तेदारों को मिलना, फिर उनके साथ इकट्ठे खाना खाना दोपहर का, इस तरह घूमना फिरना। चले ज़बरदस्त। यानी आप गांव भी जाते हैं, शहर भी वापस आते जी। हैं, बीच में कुर्बानी भी करते जी। हैं, तो इतनी सारी मल्टीटास्किंग हो रही होती है। जी। तो वालिद साहब के साथ ही जाते होंगे यकीनन? जी उनके साथ ही जाते हैं जी। ठीक है। तो अच्छा, आपकी जब बचपन की ईद होती थी तो उसमें क्या फ़र्क होता था जो अब नहीं होता आपको लगता है? बचपन की ईद में तो यही था ना कि रात के टाइम हर चीज़ रेडी करके सोते थे हम, हाँ। कि ईच एंड एवरीथिंग रेडी करके सोना, वो फीलिंग होती थी कि सुबह ईद है। अक्सर नींद भी नहीं आती थी अक्सर नींद कि नहीं आती थी कि कपड़े और सुबह पहने हैं, तैयार होना टाइम है। जल्दी उठ जाना 4 बजे 5 बजे के इंतज़ार करना कि ईद कब तक स्टार्ट होगी जी। सही। और तो अब अब चीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है हाँ कि जी, बच्चों आगे का फिर- सोच रहे होते हैं। हाँ जी, अब इस तरह वो चीज़ नहीं है इतनी, अब हर चीज़ वैसी रेडी मिलती है ईच एंड सही। एवरीथिंग। ठीक हो जी। गया। खालिद साहब की बहुत ही प्यारी सी और क्यूट सी बेटी हमारे साथ हैं, राबिया इनका नाम है, और मैं आपको बताऊंगी ये स्पेशल चाइल्ड हैं, और स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं वो उनके अंदर जो स्किल्स होती हैं या एबिलिटीज़ होती हैं वो आम लोगों से कुछ ज़्यादा ही होती हैं। और खालिद साहब का तो ये मानना है कि उनको अपनी बेटी से बहुत प्यार है और उनकी ज़िंदगी में जितनी भी रहमतें हो रही हैं वो राबिया की ही बदौलत हैं। तो आपको राबिया से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक राबिया। शुक्रिया। ईद अच्छी गुजरी है? अच्छा, मज़ा आ रहा है? हाँ बहुत मज़ा आया। मज़ा आया है। बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो बाबा ने ईदी दी है आपको या नहीं दी अभी? हाथ नहीं। दी है। अच्छा ठीक है। तो ईदी भाइयों से ज़्यादा मिलती है आपको या उतनी मिलती है? दाल पापा माम खरी। खाने में राबिया को क्या पसंद है? मैं अपना राबिया अच्छा, बाहर का खाना पसंद है घर का खाना खाना मैं छोड़ा। खाना पसंद है? अच्छा, मैं बकरे का शोरा। बकरे का शोरबा पसंद है। ठीक हो गया जी। अच्छा राबिया, बाबा बैठे हुए हैं सामने, क्या मैसेज देना है कोई? कितना प्यार करती हैं बाबा से? हाँ पापा मना प्यार। क्या आ गई है? दाल मना प्यार है ना दाल। इसरार इबरार भाई नाल। अच्छा, सबको ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। ये पारा। बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत मज़ा आया। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि ईद का दिन तो यही होता है कि अपनों के साथ गपशप की जाती है और मज़े मज़े की बातें की जाती हैं, कुछ बचपन की यादें ताज़ा की जाती हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। प्रोग्राम में बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है एक शॉर्ट सी ब्रेक का। लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और शाम भी अब रात में तब्दील हो रही है और हमने खालिद साहब से मुलाकात की, इनकी फैमिली से मुलाकात की है और अब सर हमें साथ लेकर चल रहे हैं कहीं दोस्तों की तरफ। सर कहाँ जा रहे हैं हम? जी, मेरे दोस्त है राना खलील अहमद, जिसके घर हम डेली इकट्ठे होते हैं रात को। ठीक साल है। के 365 दिन हम रोज रात को वहाँ इकट्ठे होते ठीक हैं। है। तो वहाँ दोस्त बैठे हैं, उनसे जाके ईद मिलते हैं। चलें, बाकी की ईद वहाँ पे गुजारते हैं। जी, सर, जी, आप सर लोग के भी साथ साथ चलते चलें हैं हमारे। और आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। खालिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि पर्सनल लाइफ की आपकी हम अगर बात करें तो शॉपिंग वगैरह ख़ुद करते हैं, और जब आपकी शरीक हयात साथ थी उनकी पसंद से पहनते ओढ़ते थे, और अब ईद भी होती है और हम देखते हैं कि हर किसी ने ईद पे शॉपिंग करनी है, नए कपड़े पहनने, और आपने तो फिर ज़ाहिर है लोगों से मिलना जुलना होता है। शॉपिंग खुद करते हैं, किसी की पसंद से पहनते हैं? देखें जी, कपड़े वगैरह मैं अपने लिए खुद ही जाके परचेज करता हूँ, और मैंने बड़े सिंपल से कपड़े पहने होते हैं, यानी कि एक शलवार कमीज़ और ऊपर वास्कट। बाकी इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं पहनता। हाँ, अलबत्ता शरीक हयात को अब फौत हुए 1 साल हो गया, उसकी बहुत बड़ी घर में कमी महसूस होती है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो खुद करती थी। फर्ज किया मेरे पसंद के खाने का उसे पता था, हर चीज़ का उसे पता था, तो एक कमी तो महसूस कर रहे हैं उसकी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उस कमी को मेरा ख्याल है आपके दोस्त कहीं ना कहीं पूरा कर रहे होते हैं अभी भी। जैसे आपको बहुत ज़्यादा था कि फटाफट चलना है, दोस्तों से मिलना है, उनके बगैर ईद अधूरी है, ऐसा क्यों है? देखें जी, मैं आपको बताऊं कि जहाँ राना खलील अहमद साहब के डेरे पे आके हमें एक ख़ास किस्म की तस्कीन मिलती है। वहाँ मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के यहाँ पे लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तमाम मकातब फ़िक्र से हैं, जिनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, और यहाँ पे किसी किस्म का जो भी ज़हनी तनाव होता है यहाँ आके वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि यहाँ से हम बड़े रिलैक्स होकर जाते हैं। और सबसे बड़ी खूबी वाली बात यह है कि राना साहब का डेरा, RKA डेरा,
ये साल के 365 दिन खुला होता है सही। और रात को 9 से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पे दोस्त 30-40 दोस्त डेली इकट्ठे होते हैं और राना साहब की मेज़बानी से सब ही महजूज़ होते हैं और राना साहब बहुत अच्छे मेज़बान हैं और दोस्तों को, हर एक दोस्त को वेलकम करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और ख़ुद छुट्टी नहीं करते। हत्ता कि यहाँ तक है कि अगर कहीं शादी पे जाएं तो ये खाना खाए बगैर वापस आ जाएंगे कि डेरे टाइम पे पहुँचना है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं ये ऐसी चीज़ पहली बार देख और रही मैं हूँ। एक चीज़ और कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ये वाहिद मिसाल है। ज़बरदस्त। राना साहब से बात करेंगे। लाऊं कि इसके ऊपर चंद माह 2 माह पहले रऊफ क्लासरा साहब ने भी एक पूरा कॉलम लिखा था इस डेरे के ऊपर। इस डेरे के ऊपर, आरके डेरे के ऊपर। ठीक कि है। ये एक यूनिक चीज़ है ठीक है। आज के इस दौर में, यानी कि आज से 50 साल पहले तो ये चीज़ें होती थी कि लोगों के डेरे चलते थे, वहाँ पे दोस्त इकट्ठे होते थे, गपशप करते थे। अभी भी इक्का दुक्का डेरे हमें नजर आ रहे होते हैं, कभी कभी वो फॉल होते हैं, कभी वहाँ कोई भी नहीं होता। नहीं, इस लेकिन तरीके यहाँ से पे साल के 365 दिन नहीं होता कोई भी, जिस तरह ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, डेरे से मुतलिक तो इनसे जानेंगे और माहौल तो हमने खुद यहाँ पे देखा है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। तो ये बताइएगा, आपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, ज़ाती ज़िंदगी भी, कारोबारी ज़िंदगी भी, और फिर अब आप इतना ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, तो ज़िंदगी से क्या सीखा है, क्या है ज़िंदगी? लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि लोगों की खिदमत करके मैं इंजॉय करता हूँ। मेरी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को मुफ्त और बर वक्त इंसाफ लेके दूँ। ठीक है। मैं 2 दफ़ा अपने हल्के से नाज़िम भी रहा हूँ, मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट दिए और मैं बहुत ही अक्सरियत से वहाँ से जीता। अच्छा। जबकि 2012 में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद बनाया तो मैंने पॉलिटिक्स को बिल्कुल छोड़ दिया, खैर बात कह दिया। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, आपने कहा कि लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं और अब किसान जो हैं हमारे, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं। क्या वजह है, एक इंसान को मोहब्बत कब मिलती है, कैसे मकबूल हुआ जाता है? जैसे आप माशाल्लाह इतने मकबूल हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, इखलाक है आपका, या क्या वजह है? देखें जी, ये सारा कुछ जब आप सिंसियर हो के मुखलिस तरीके से दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ रखे बगैर अगर आप काम करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। जब आप किसी लालच के साथ चलेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने ज़िंदगी गुजारी है, बचपन की, जवानी की, या अभी की लाइफ की रिसेंट कोई ऐसी याद जो दिल में रह गई और वो लम्हा आपको बहुत दिल के करीब हो, कोई ऐसी बात? देखिए जी, मेरा इस वक्त तो जो लम्हा सबसे ज़्यादा, जिस दिन हमने जंग जीती है हाँ। अभी पाकिस्तान ने, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का लम्हा है जी। हमने तारीख पढ़ी थी ना और अब देख ली है, अब हम आगे तारीख इससे बड़ा मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी का लम्हा नहीं आया जब पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई है, पाकिस्तान की धाक बैठ गई दुनिया में, हमारे पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई, हमारी शरीयत की इज्जत बढ़ गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी अपनी लाइफ में। चलें जी, माशाल्लाह, हमारी तो पूरी पाकिस्तानी कौम की जो और खुशियाँ हैं ना, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, हाँ, हद से ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, वो मेरी वालिदा है और वालिद साहब। हाँ, उनकी वालिदैन की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती ना। नहीं, इसमें वो मेरे जिंदगी के जो सबसे बेलौस सच्चे आशिक थे मेरी जिंदगी में, जो 2 सच्चे आशिक आए हैं वो मेरी वालिदा और वालिद थे जी। सही हो गया जी। हम जिस डेरे पर आए हुए हैं, जिस शख्सियत के डेरे पर आज आए हुए हैं, मुल्तान की एक बड़ी शख्सियत हैं राना खलील अहमद साहब, और इनका डेरा है मुल्तान में, और ये क्लेम करते हैं और कि ये वो डेरा है, ये वो दोस्तों की महफ़िल है जो हर रोज़ बग़ैर किसी छुट्टी के, बग़ैर किसी नागे के आबाद होती है, और यहाँ पर 25-30 या इससे ज़्यादा ही जो मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं वो इकट्ठी होती हैं। और ये रिवायत मेरा ख़्याल है कोई इन्होंने बताया 30 साल से बरकरार है। बड़ी यूनिक चीज़ है, बड़ी मुनफरिद चीज़ है, और आज ईद के दिन तो फिर और भी ज़्यादा रौनक लगी हुई है। जी, राना साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। शुक्रिया जी। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आपका ये डेरा आबाद है, शुरू कैसे हुआ था, और ये बड़ी मुनफरिद सी रस्म है, रस्म कहेंगे, बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है कि आपके दोस्त अहबाब मुल्तान के जो हैं वो डेली, कभी होता है कि टाइम नहीं होता इंसान के पास, 100 मसरूफियात होती हैं, थकावट हो जाती है, लेकिन मैंने सुना है कि डेली यहाँ पर महफिल होती है, ऐसा क्यों है? मैं शुरू से जो ना, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस वक्त से लेकर जब गांव में भी रहता था, तो गांव में जो ना रात खुद 1-1 बजे तक दोस्त वगैरह इकट्ठे बैठे होते थे। अच्छा। कि वो लाजमी उन्होंने सोना भी उधर ही होता था, खाना भी उधर, जितने दिन मैं जाऊं उधर उतने दिन उन्होंने मेरे पास ही रहना होता था। अच्छा। तो शुरू से ये जो ना दोस्तों के साथ बनी हुई है। यानी आप सोशल बॉय थे शुरू तो से? उस वक्त से भी ये था कि अगर मेरे कभी सर में दर्द हो रहा हो तो मैं
बताता नहीं था कि अगर मैं अब बता दूं जैसे दोस्त मिलने आए हैं कि जी मेरे सर में बहुत दर्द है तो ये कहेंगे यार कोई दवाई वगैरह खाओ और हम चलते हैं आराम करो। हाँ। तो मैं कह रहा कि बताना नहीं है कि चले ना जाए। अच्छा, इतनी मोहब्बत है दोस्तों से? शुरू से। तो अब इधर 25-30 साल हो गए तकरीबन। पहले इधर तो 10-12 साल इस वापड़ा टाउन में हुए हैं। तो पहले उधर शाहरुख आलम थे। अच्छा। फिर उधर दफ्तर था इधर टोटा शोरूम के सामने। ठीक है। तो वहां था कि डेली रात को जो ना 1 बजे तक जो ना डेली बैठना होता है। तो ये होती है कि बाजी रात मैंने उधर नहीं रहना, कि रात मैंने इधर ही आना, कि रात 8 बजे। अच्छा, ये सारे जो आपके दोस्त अहबाब हैं ये आपके मतलब ज़माना तालिब इल्मी के दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं सारे? कुछ यूनिवर्सिटी के भी हैं और बाकी ज्यादा जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए ना, ठीक है, बाकी उस वक्त से हैं। जब जॉब शुरू की है तो उस वक्त से जो बाकी। तो आप यानी चाहते हैं कि आपका ये डेरा ऐसे ही आबाद रहे हमेशा। और खालिद साहब यहाँ आने से पहले बड़ी तारीफें भी कर रहे थे और बता रहे थे कि दोस्तों के बगैर तो खालिद साहब की मेहरबानी है जी। ये तो जो ना काफी ऐसे दोस्त भी आते हैं वो कहते हैं कि यार जो ना हो ना टेंशन वगैरह तो खत्म हो जाती है। तो एक दिन एक दोस्त ने कहा कि जो तुम हमें टेंशन दे के जाते हो उसका हम क्या करें। कि कुछ ऐसे है ना कि दूसरे को जरा टेंशन होती है। बिल्कुल, तो वो खुद टेंशन फ्री हो जाते हैं, दूसरे को टेंशन दे देते हैं। दूसरे को हो जाती है। तो ये है कि तकरीबन कोई ऐसा दिन नहीं था कि ईद वाले दिन भी ये नहीं कि। अच्छा, बेगम बच्चे शिकवा करते हैं कि आप ज्यादा टाइम उधर स्पेंड कर देते हैं, ईद का मौका है? शिकवा कर के थक गए हैं। नहीं थक गए शिकवा कर के जो ना वो तो रोजाना ही तो रहता है ना। शिकवा कर के बस हो गई है ना उनकी। तो उनको पता कि जो मर्जी कर लो ये नहीं, इससे बाहर नहीं है। सही है। मैंने ख्वाह डॉक्टर से भी टाइम लिया हुआ ना, बाज ऐसे डॉक्टर हैं कि हफ्ता पहले टाइम लेना पड़ता है। या बच्चों के साथ जाना हो, बच्चों के साथ कोई बर्थडे, मैंने नहीं जाना साथ ना बच्चों के साथ ना खुद। अगर डॉक्टर से टाइम लिया हुआ तो वो अगर दोस्त बैठे हो तो मैंने नहीं कहना कि जी मेरा टाइम हो गया, मैंने डॉक्टर से टाइम, मैंने कहा अगर मैंने बता दिया तो ये तो उसी को उठ के चले जाएंगे जी डॉक्टर का टाइम हो गया तो चले। नहीं, ये बड़ी खूबसूरत बात है और आपकी मोहब्बत है जो आप इन लोगों को जोड़ के रखते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक और बात ये पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे पाक फ़ौज का जिक्र हो रहा था, अफवाज पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया है, इंडिया को हमने जो है वो हरा दिया है बुरे तरीके से। आपने बड़ी रैलियाँ निकाली हैं मुल्तान में, बड़ा इस हवाले से लोगों का जोश और जज्बा उसको मज़ीद बढ़ाया है। ठीक है ना, तो मुझे वो थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी क्या है? मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी जो ना चमक लोगों के चेहरों पे नहीं देखी। कि जो भी ख्वाह कोई मजदूर है, कोई किसान है, जो भी है, हाँ, जितनी चमक उनके चेहरों पे उसने देखी है ना, कि पूरी कौम को, जैसे पूरी कौम खुशियों के लिए तरसी हुई थी कि हम हर चीज की दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह वो मैच उधर से हार जाए, बारिश हो जाए, बराबर रह जाए, इंडिया से बस बदला लेना था हमने। हाँ, तो ये जो ना जिस तरह पाकिस्तान के अवाम का ये कौमी खुशी बन गई है हमारी, कौमी खुशी बन गई कि इस तरह की जो ना खुशी कम से कम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ठीक है जी राना साहब, बातों का सिलसिला जो है वो चलता ही जा रहा है और इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है कि ब्रेक लेने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन ब्रेक लेनी पड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर तो भूख लग रही है तो आप लोग ब्रेक में कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन फिर आपने वापस आना है क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे और करेंगे मज़े की बातें। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हों और यकीनन ईद तो अच्छी ही गुजर रही है क्योंकि अपनों के साथ गुजारी जा रही है और हमारी ईद आज जो है, हमारी ईद के दिन को 4 चांद लग चुके हैं। हम यहाँ पर डेरे पर मौजूद हैं जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। ये एक दोस्तों का मुल्तान का ऐसा डेरा है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। इस वक्त हम जिनसे बात करेंगे वो मुल्तान की एक मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं, बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, अज़हर मुमताज़ टीपू साहब। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक, खैर मुबारक, मेहरबानी। कैसी गुजरी है ईद? बस अभी बकरे हलाल करके सीधा राना साहब के डेरे पे पहुंच गए हाजिरी लगाने। जबरदस्त। तो खालिद खोकर साहब, राना साहब, आसम मजीद साहब सारे दोस्त पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम फौरी जो कोशिश हमारी ये होती है
कि जैसे फारग हो हम राना खलील साहब की सोबत में पहुँच जाए। क्या बात है। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ खींच लाती है? क्या इनकी शख्सियत का ऐसा पहलू है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो दोस्त नवाज बहुत हैं ये, और यहाँ जैसे हम आते हैं 8 बजे 8:30 बजे, जिसने खाना खाना उसे खाना मिलेगा, जिससे जूस पीना उसे जूस मिलेगा, जिसे चाय पीनी है चाय मिलेगी, और ये इंतज़ार में बैठे होते हैं सब दोस्त। इतनी फरमाइशें जो हैं वो होटलों में पूरी नहीं होती जितनी दोस्त आपकी पूरी कर रहे राना होते हैं। साहब के माशाल्लाह 3 कुक हैं, अच्छा। और 3 के 3 जो है ना दिन रात हमारे दोस्तों के, इनके दोस्तों के लिए मसरूफ होते हैं। ठीक हो गया जी। अपने बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि सारा दिन क्या मसरूफियत रही, और ईद जो है बड़ी ईद है यकीनन, और ये हमें कुर्बानी का इसार का मैसेज देती है, तो आप इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस सुबह उठे अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ी है ठीक है। फजर की, उसके बाद ईद नमाज पढ़ी है, दोस्तों को मिले हैं, कुर्बानी की है। कुर्बानी माशाल्लाह हस्ब तौफीक ज़्यादा थी तो मैं को 3-4 बजे फारग हूँ कुर्बानी से। ठीक है। और फिर मैं नहाया हूँ तो शाम को राना साहब के पास आ गया हूँ। एक और चीज़, दोस्तों के बगैर ईद जो है ना वो अधूरी होती है। ख़वातीन जो हैं वो फिर भी घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हैं, लेकिन मैंने देखा है जो मर्द हजरात होते हैं वो जब तक दोस्तों से ना मिले उन्हें अधूरा अधूरा सा फील होता है, बहुत ही अधूरा। तो जो दोस्त हमारे अपने गांव में गए हुए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कल वो सारे आ जाएं। जी। तो इस दोस्तों की महफिल में मज़ा तो बहुत आ रहा है, और ईद आप लोगों की वजह से हमारी बहुत ज़बरदस्त गुजरी है। तो जो मुल्तान में लोग ईद मना रहे हैं, बल्कि जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? ईद मुबारक। ईद मुबारक। और माशाल्लाह ये ईद जंग की वजह से इतनी खुशी है कि जो सुबह गले मिल रहा था वो सब 2-2 मुबारक थे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी जीत है। हम वही बात कर रहे हैं कि ये जो है ना डबल खुशियाँ हो गई हैं हमारी। अब जो भी खुशी आएगी ना वो साथ में ये खुशी लेकर आएगी जो जीत है हमारी। अजहर मुमताज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है 2 ईदों वाली। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं, हमारी जो इस दफ़ा हमारी पाक अफवाज ने हमारी ईद कराई है, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी ईद है। तो अब मेरा ख्याल है ईद का दिन है, खाने का टाइम हो गया है। बिल्कुल। तो अब सबको भूख भी लगी हुई है, आए पर खाने पे चलते हैं। चलें जी, खाने पे चलते हैं और आपको भी साथ लेकर चलते हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग खाने की टेबल पर आ चुके हैं और ये एक शानदार सा दस्तरख्वान यहाँ पर सजा हुआ है। दोस्तों की महफिल है, खानों की खुशबू है। बड़ी ईद जो है वो होती ही खाने पीने का दूसरा नाम है बड़ी ईद, और गोश्त से पके हुए मज़े के पकवान हैं जिनकी खुशबू आ रही है, और यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा इतने सारे खाने देखकर। तो हम लोग तो अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ खाना पीना एंजॉय करें, क्योंकि ईद का असल मज़ा यही होता है। खालिद साहब, आपसे पूछूंगी, खाने में कौन से डिश सबसे ज़्यादा पसंद है स्पेशली ईद वाले दिन? मटन ही फेवरेट है वहाँ पे। मटन फेवरेट है आपका? उसमें मटन कोरमा भी, प्लस मटन का बारबेक्यू भी बहुत पसंद है। ठीक है। तो बड़े शौक से हम खाते हैं मटन को। मटन यानी आप जब ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं कुर्बानी से फारिग होके, तो आपकी फरमाइश होती है मटन तैयार हो मेरे लिए। मटन तैयार हो, ठीक है। तो जब आपकी मिसेस भी हयात थी, वालदा भी हयात थी, उनसे फरमाइश करके क्या पकवाया करते थे? ईद वाले दिन तो हमारे घर में मटन ही होता था। मटन पुलाव हो गया, मटन कोरमा हो गया, अच्छा कलेजी बनवाते थे या फिर इसका बारबेक्यू बनवाते थे। सारा कुछ मटन का होता था, मटन के अलावा और कुछ नहीं। मटन खाया जाता है। अच्छा, और दोनों में से किसके हाथ का जायका ज़्यादा पसंद था? हर किसी का अलग टेस्ट होता है, आपको वालदा और मिसेस में से किसका टेस्ट ज़्यादा पसंद था? वालदा का कोई नहीं मुल बदल है, वो एक ख़ास कुदरत ने उसके हाथों में एक लज्जत रखी होती है, वो किसी और के हाथ में नहीं। आसिफ मजीद साहब हैं हमारे साथ, आपको ईद मुबारक हो और ईद का खाना भी मुबारक हो। मुझे ये हाँ, खाना तो बाकी बहुत ज़बरदस्त है। बनाते हैं जी, बड़े मटन की खासकर जो डिशेज है ना जी, बहुत अच्छी होती हैं। राना साहब ने बताया है, बड़ा अच्छा इंतजाम करते हैं ये। इनके घर आते हैं तो हम तो बड़ा फरमाइश करके। हाँ, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आज ईद है ना, खाना खाने के बड़े शौकीन है, और ये चीज़ें खासकर इनकी जो है ना जी, खाने का शौक जो है, उनको बनवाने का शौक है, इनको खाने का शौक है। तो मुझे ये बताएं कि ईद है आज, और ईद के दिन क्या फरमाइश की थी आपने कि मेरे लिए ये बना के रखे, मैंने ये खाना है आज? बारबेक्यू बनाए जी। ठीक है। चाप भी बनाए, बारबेक्यू भी, कलेजी का अलग
करें उसको 3-4 डिशें हमने बनाते हैं ठीक और बड़े है। शौक से खाते हैं, कबाब भी खाते हैं। ज़बरदस्त। ईद पे तो बारबेक्यू का कोई जवाब ही नहीं है जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर शफीक साहब, जो दोस्तों का एक फूलों का गुलदस्ता है, मुख्तलिफ दोस्तों का, उनमें से एक डॉक्टर शफीक साहब भी हैं। ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे ईद पहले जी ज़बरदस्त। आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। आपके व्यूअर्स को भी खैर ईद मुबारक मुबारक। खैर मुबारक। हमारी तो ईद बहुत ज़बरदस्त हो गई है, खालिद साहब के साथ, राना साहब के साथ और आप सब दोस्तों के साथ। तो मुझे ये बताएं क्या खाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मटन पका हुआ था और मटन का पुलाव बना हुआ है, दाल भी खाई है। दाल भी खाई है। वैसे ईद के दिन लोग ख्याल नहीं रखते, खाली गोश्त खाते हैं, सब्जियां और दाल भी बीच में शामिल करनी चाहिए। तो आपने क्या फरमाइश की थी? इस टेबल पे आपकी फरमाइश की क्या चीज़ है आज जो आपने बनवाई है? वैसे राना साहब को फरमाइश करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। वाह, क्या बात है। जो भी बेस्ट खाने होते हैं वो ऑलरेडी पके होते हैं तो यहाँ फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी वैसे रोज़ ही ईद होती है, एवरी डे जब हम इस डेरे पे मिलते हैं। अच्छा। तो हमारी हर दिन जो है वो ईद है। रोज़ इसी तरह से साथ खाना खाते हैं सब दोस्त? ऐसे ही तकरीबन, मतलब राना साहब का जो दस्तरखान है वो हर वक्त खुला है माशाल्लाह। और इसी तरीके से सजा होता है दस्तरखान। अच्छा, दोस्तों से मिल के इंसान, मैं कहती हूँ, जवान रहता है। जवान हो तो मज़ीद जवान, थोड़ी सी उम्र बढ़ जाए तो और जवान हो जाता है, क्योंकि दोस्त ऐसी चीज़ है, दोस्तों के बगैर तो ईद अधूरी रहती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की हेक्टिक और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने लिए वक्त निकालें। और वी आर ब्लेस्ड पीपल कि हमें राना साहब ने एक बड़ी ट्रेडिशन होती थी हमारे माशरे की, कि डेरे होना, इन्होंने उस ट्रेडिशन को बहाल किया हुआ है। हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, डिबेट करते हैं, तो वी आर ब्लेस्ड पीपल। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा, आप इतने सारे माशाल्लाह दोस्त हैं, खाली बातें ही होती हैं, गप्पें ही होती हैं, या शेर व शायरी, कोई मौसीकी का शौक़ भी है यहाँ किसी को? जी, हमारे दोस्त सलीम नासिर साहब, अच्छा, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। क्या बात है। और खुशगुलू हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। अच्छा। और दोस्तों को हमेशा महसूस करते हैं। क्या बात है। सलीम नासिर साहब, सलीम नासिर। आज फिर हम भी सलीम नासिर साहब से गाना सुनेंगे। आपकी फरमाइश का सुने या उन पे छोड़ देते हैं? आज अपनी फरमाइश। आज ईद का दिन है, तो सलीम साहब, एक तो आपको ईद मुबारक हो। यकीनन आपने खाना एंजॉय कर लिया होगा। यस। अब हम थोड़ा सा आपकी आवाज़ से एंजॉय करना चाहेंगे, कोई अच्छा सा हमें गाना सुना दें। ये दोस्तों की बड़ी मोहब्बत है कि वो मेरा गाना जो है ना वो उसको पसंद करते हैं और सुनते हैं। और जब भी हम कभी दोस्त इकट्ठे होते हैं तो दो चीज़ें लाजमी होती हैं। अच्छा। एक उसमें राना खलील साहब की पोइट्री शामिल होती है, और दूसरे नंबर पे मेरा जो है ना वो एक कोई ना कोई सॉन्ग जो है ना इसमें शामिल होता है। चलें। तो मैं अपने दोस्तों के लिए कोई एक जो है ना वो एक दो लाइंस जो है ना वो मैं गुनगुनाता हूँ ज़रूर। पंजाबी की। जी जी। हो आशकां तो सोहना मुखड़ा लुकाण लई, सज्जणा ने बूए अग चिकताण लई। हो आशकां तो सोहना मुखड़ा लुकाण लई, सज्जणा ने बूए अग चिकताण लई। चिकताण लई ओ चिकताण लई, सज्जणा ने बूए अग चिकताण लई। ए नहीं ओ सजना उसूल प्यार दे, तकना जे नहीं ओ सानू गोली मार दे, गोली मार दे। ए नहीं ओ सजना उसूल प्यार दे, तकना जे नहीं ओ सानू गोली मार दे, गोली मार दे। असी दूर बैठे अखियां मिलाण लई, सजना ने बूए अगे चिक ताण लई। बड़ा ही ज़बरदस्त गाना हमने आपको सुनवाया है और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। राना खलील साहब के बेटे हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। रायान नाम है इनका। कैसे हैं रायान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी है आपकी? बहुत अच्छी। ईद अच्छी गुजरी है और घर में आपके माशाल्लाह रोज़ाना रौनक लगी होती है। तो वालिद साहब की इस दोस्तों की महफ़िल से आप क्या सीखते हैं? क्या आपका भी प्लान है कि आपने भी अपने दोस्तों की, अपने हल्का अहबाब की ऐसी महफ़िल से जानी है कभी? जी ज़रूर। ये तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि शाम को सारे दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे हों। ख़ास तौर पे अगर इस तरह के दोस्त साथ हों तो महफ़िल का और मज़ा होता है।
अच्छा, तो आप भी टाइम देते हैं राना साहब के, जब दोस्त वगैरह आते हैं इनसे मिलते हैं, बैठते हैं साथ? जी कभी 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 बैठते हैं। तो अच्छा, आपकी वालदा जो हैं उनको मसला होता है, मतलब शिकायत होती है कि क्या घर में रोज़ महफिल लगाई हुई है और टाइम नहीं दे रहे हमें, क्या कहती हैं वो? नहीं, वालदा को ऐसा कोई इशू नहीं है। उल्टा वो खुश होती हैं कि बाबा के इस तरह मेहमान आते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। ठीक हो गया। चलें, बड़ी ईद है तो कोई बड़ा सा मैसेज दे दें लोगों को या सब दोस्तों को, क्या कहना चाहेंगे ईद के मौके पे? बस हमेशा सारे साथ रहें, इकट्ठे रहें। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत बेहतरीन ईद का दिन हमारा गुजरा आपके साथ। राना साहब, आपके साथ भी ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा और आप सब दोस्तों के साथ भी बहुत मज़ा आया बातचीत करके और ईद के हवाले से गुफ्तगू की। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। दिल तो नहीं कर रहा कि इतनी ज़बरदस्त महफ़िल है, यहाँ से अभी इतनी जल्दी इजाज़त ली जाए, लेकिन टाइम का हमारा मसला है, हमारे पास टाइम कम है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बड़ी ईद के मौके पर मैसेज यही है कि जिस तरह से आज हमने आपको एक दोस्ती की मिसाल दिखाई है, ये दोस्ती जो दिलों को जोड़ती है, जो रिश्तों को जोड़ती है और हमारे सोसाइटी को मजबूत करती है, इसको मज़ीद परवान चढ़ाना चाहिए। ईद के मौके पर हम सबको ये अपने आप से अहद भी करना चाहिए कि जितने गिले शिकवे हैं उनको साइड पे रखें, जितनी दोस्तियां हैं उनको आबाद करें और अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये हमारे यादगार लम्हे होते हैं जो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी एक दफ़ा फिर। आप सबको मेरी तरफ़ से, रूही की पूरी टीम की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद अच्छे से गुजारें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।